of the moment. If you go and ask anyone of this cricket team, and they will say, for example, Ajinkya Rahane was on my show, Bharat Arun was on my show, and they said, when this man went out to bat, after a while, it was about him. Him deciding to take the game and take the game to a conclusion which India hasn't seen. Beating Australia at the Gabba on day 5, Rishabh Pant, after that 97 in Sydney, 89 not out, scripting history for India, making him a part of Indian cricket folklore. Rishabh, आपने जो 2 innings खेला ना, पहला 97, second 89 not out, ये भारतीय क्रिकेट हिस्ट्री में forever आ गया है. मुझे पहले ये बताइए, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल टू ब्रिस्बेन, आपने सब देख लिया है. So मुझे ये आप बताओ, from the lowest to the highest, the journey, बताइए. काफी अच्छा एक्सपीरियंस था भैया, मतलब अप एंड डाउन, स्पेशली एज अ क्रिकेटर. इतना लो टाइम था क्योंकि वर्ल्ड कप इज अ मैसिव थिंग फॉर अस, और 4 साल में एक बार आता है. तो और एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था वहां पे वर्ल्ड कप में हमारे को फाइनल जीतने का, क्योंकि टीम बहुत अच्छा कर रही थी. बट वो रेन की वजह से या थोड़ा सा उसकी वजह से हम लोग वर्ल्ड कप जीत नहीं पाए. बट व्हेन थोड़ा 30s में आउट हो गया था मैं, तो बहुत दुख हुआ था कि बिकॉज that was one of the biggest opportunity I could have got that time. तो मेरे लिए बहुत बड़ा था, but obviously थोड़ा मैं इतना अच्छा कर नहीं पाया कि टीम को जिता सकूं. but वहां से थोड़ा सा लो ही चल रहा था क्रिकेट थोड़ा, फिर धीरे धीरे अपने आप को फोकस में लाया और ज्यादा. I was already focusing, but और ज्यादा मैंने कहा फोकस करने की और जरूरत है, because I think improve आप कितना भी लाइफ में कर लो, बट थोड़ा सा तो और बचता ही हमेशा इम्प्रूव करने के लिए. इम्प्रूवमेंट की मतलब लिमिटेशन नहीं है. दैट्स व्हाट आई गॉट टू नो अभी 2 साल में, कि यार कितना भी इम्प्रूव कर लो लाइफ में, अब ऐसा लगता है कि कुछ और बचा हुआ है इम्प्रूव करने के लिए. सो आई थिंक इफ यू कीप इम्प्रूविंग योरसेल्फ एंड फोकस ऑन द थिंग्स व्हाट यू वांट टू डू, गुड थिंग्स विल हैपन, मेरे को लगता है. बट जो आप कह रहे हो ना ऋषभ, इम्प्रूव, ये जो 2 इनिंग्स आपने खेला, ये खाली इम्प्रूवमेंट से नहीं होता है. दीज आर, ये हमने एक्चुअली ये कभी नहीं हुआ है. दीज वर दैट ग्रेट इन 2 इनिंग्स. सिडनी में आप खत्म नहीं कर पाए, ब्रिस्बेन ने आपने खत्म कर दिया. आप जब पहले एक एक करके आता हूं, आप जब ब्रिस्बेन में बैटिंग करने के लिए उतरे, डिड यू थिंक कि मैं आई विल गो फॉर अ विक्ट्री? क्या आप ये सोच, आपका दिमाग में ये चल रहा था? माइंडसेट स्टार्टिंग से ही था टीम मैनेजमेंट की. जब फर्स्ट इनिंग में बात हुई थी कि let's play normal cricket, let's look to score all the runs and get the running opportunity. If we get some loose ball or whatever, just take in there and do whatever you can do at that time. So team management का यही plan था starting से कि let's look to win the match starting में. फिर because it's a test match, it mostly third day के बाद थोड़ा सा idea होता है कि where the match is going and all. तो उससे पहले you can't decide, but in the starting of the match we know that we have to win the match. Especially मेरा तो यही माइंड में घूम रहा था, मतलब मेरे तो हर मैच में यही घूमता है. मेरे को लगता है कि मैच जीतना है कैसे ना कैसे करके. हाँ, तो सेकेंडरी ऑप्शन है. बट यार ये बता, हाँ वही कि भरत मुझे कह रहा था, श्रीधर मुझे कह रहा था कि देखो मे बी जेनरेशनल शिफ्ट के लिए भी कुछ भी है, बट हम लोग सोच रहे थे 15 ओवर बाकी है, पहले शायद 10 ओवर खेल जाए, फिर 5 ओवर रहेगा तब जाएंगे. बट ऋषभ जो खेलना शुरू किया, हम लोग सब पीछे बैठ के उसको देख रहे थे. लेट हिम गो. क्या वही, आई मीन आपको डर नहीं लगा, प्रेशर नहीं लगा? क्योंकि हम लोग टेलीविजन के सामने बैठ के हम लोग डर रहे थे, एंड यू वर देयर इन द मिडिल. सो 2 सवाल. पहला, वो नेथन लायन वाला बॉल ऑलमोस्ट अ माइल घूम के स्लिप के पास जाता है, नेक्स्ट बॉल आप बाहर आके उसको छक्का मारते हो. मैन, आई मीन वो स्टेटमेंट था. पहले वो शॉट के बारे में थोड़ा बोलो. यही था भैया थॉट प्रोसेस की, जब अब सामने से अगर इतना ज्यादा बॉल टर्न होगा तो मतलब एक वन काइंड ऑफ अगर लीव कर दो तो ठीक है. इफ यू आर लुकिंग टू प्ले दैट डिलीवरी, वो में सो हो जाएगा बैट से, क्योंकि इतना ज्यादा डिविएशन नॉर्मली नहीं होता. तो उसके बाद यही था माइंडसेट कि भाई एक इतना ज्यादा घुमा है, मैंने कहा ये बड़ा बॉलर है, ही विल ट्राई एक की स्टंप से घुमाने को देखता हूँ. तो मेरा माइंडसेट, मेरे को पता था कि यार स्टंप से घुमाने के लिए देखेगा. सो आई वाज रेडी कि अगर ये टॉस अप करता है बॉल, इफ ही डज, तो मैं स्टेप आउट करूंगा इसको. नहीं तो ऐसा प्लान नहीं था कि स्टेप आउट करना है, बट अगर एरिया में आएगी तो बॉल बाहर जानी जरूरी है, मेरे को लगता है.
लवली। एंड वो पार्टनरशिप तुम और वॉशिंगटन? जब मैं और वॉशी बैटिंग कर रहे थे तो मतलब उस समय तो क्लियर थे हम दोनों की भाई मैच जीतना ही है। उस समय कोई हमारा, अब मेरे को बाहर का तो आइडिया नहीं है क्योंकि मैं अपना ही खेले जा रहा था, मैसेज आ रहे थे, खेले जा रहा था। प्रेशर होता है ऑब्वियसली, बट वॉशी वाज टेलिंग मी कि यार मचा आई विल गो फॉर द टारगेट, एंड आई वाज सेइंग मचा आई विल गो फॉर द टारगेट। तो फिर देन वी डिसाइडेड दैट वन हैज टू एंकर द इनिंग एंड अदर वन कैन गो फॉर द शॉट्स। So he told me, I'll go, you anchor the inning. So we decided like that. And then Washi got some quick runs, 20 odd some quick runs. तो उधर से help हो गया टारगेट में काफी. Because उस समय it was like gold for us कि भाई 15-20 रन अगर जल्दी आ जाए तो थोड़ा प्रेशर कम होता है. Because after Washi, Shahrukh was also coming. तो बैटिंग वो भी कर लेता है. फिर यही आइडिया था कि मैं और वॉशी, मी एंड वॉशी शुड फिनिश द मैच. यही आइडिया था. लाजवाब था बॉस, लाजवाब, एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल बैट्समैनशिप। और वो तुम दो शॉट के बारे में मुझे थोड़ा बताओ। एक वो जो पुल शॉट तुमने खेला, यू फेल डाउन बट द शॉट वेंट फॉर 4, आई मीन दैट वाज समथिंग extraordinary. And then that final 4, when you hit that shot, when did it realize कि हम जीत गए? And your first reaction, अगर आप, I mean it is very difficult for you to also recapture कि exactly what was going through your mind, but if you can, because you know we would love to know, if you can, मुझे please वो जब बाउंड्री हो रहा था या हो रहा था, तुमने 2 रन भाग लिया था, वो डिस्क्राइब करो। तो when I played the last shot, इधर मतलब थोड़ा बॉटम तरफ लगा था, बट आउटफील्ड मेरे को लगता है स्लोप था उधर को, तो बॉल वाज ट्रैवलिंग, तो सैनी सामने था. आई टोल्ड हिम, सैनी 3, 2 भी नहीं है, सैनी 3 भागने पड़ेंगे. और मतलब उस समय माइंड में नहीं आया कि भाई इसकी ग्रोइन गई हुई है. मैंने कहा सैनी भाग जा. सो मैं जोर से भाग रहा हूँ. पहला रन तो मैंने आंख बंद करके बहुत जोर से भागा. दूसरा रन मैंने देखा कि मिड ऑफ वाला फील्डर भाग ही नहीं रहा है. एंड आई वाज लुकिंग, ये भाग क्यों नहीं रहा? तो मैं थोड़ा सा स्लो दिया तो देखा कि बॉल बाउंड्री की तरफ को जा रहा है. तब थोड़ा सा जा रहा है. जैसे ही देखा बॉल बाउंड्री पे गया, बस क्लास मजा आ गया. फिर मैंने जब देखा कि मिड ऑफ वाला भाग नहीं रहा, मैंने कहा 3 तो वैसे भी हो जाएंगे अब तो. फिर वो बाउंड्री पे चले गया बॉल. मतलब वो अलग था. मैं आई वाज शाउटिंग, सही 3 भाग. सैनी एक टांग पे भाग रहा है वहां पे. ओ यार के बाद आप देखो 1.3 बिलियन इंडियंस को आपने रुला दिया, हंसा दिया, खुश कर दिया. आपके पास जब वो नेशनल फ्लैग था, आप चल रहे थे, बताइए प्लीज. सर वो इट्स अ डिफरेंट फीलिंग, स्पेशली मतलब फ्लैग आना तो इट्स अ मोर डिफरेंट फीलिंग. नेशनल एंथम होता है जब मैच से पहले, सो मोस्ट ऑफ द टाइम आई गेट गूज बम्प्स. मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं सर जब भी नेशनल एंथम होता है मैच के टाइम पे. और स्पेशली ऐसे फ्लैग कैरी करना, ऐसे फीलिंग आ रही थी यार क्या हो रहा है ये फ्लैग में पकड़ के यार. इट वाज अमेजिंग मोमेंट सर. मतलब कांट डिफाइन, वर्ड ही नहीं है यार इसको बोलने के लिए. ऋषभ, 4th इनिंग्स में ऐसा बैटिंग आपने सिडनी भी खोल दिया था. एक्चुअली अगर हम देखें, आई मीन वो मैच शायद हनुमा का अगर इंजरी नहीं हो जाता, जड्डू का इंजरी नहीं होता, आपने मैच खोल दिया था. सो दैट फॉर मी, वो जो आपको प्रमोशन दिया गया, आप एक ऊपर आए, वो सिडनी इनिंग्स के बारे में भी मुझे थोड़ा सा बताइए, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर सिडनी नहीं होता तो ब्रिस्बेन नहीं होता, क्योंकि सिडनी हमें वो स्ट्रेंथ दिया. उस इनिंग्स के बारे में बताइए. उसमें ये तब डे का स्टार्टिंग हुआ था. लायन आते ही मतलब अजूबिया का विकेट ले गया. नेक्स्ट बैट्समैन मैं ही था, तो मैं रिलैक्स कर रहा था अंदर बैठ के. ज्यादा सोचता हूँ जब तक बैटिंग नहीं आए तो अब तक अपने आप को पॉजिटिव रखूं, कुछ ना कुछ करते रहूं, सॉन्ग सुन लूं या कुछ भी, एनीथिंग, कुछ ना कुछ बिजी रखता हूँ, क्योंकि पूरे टाइम कंसंट्रेशन करना मुश्किल होता है. मेरे कोच तारक सर वो हमेशा बोलते हैं कि कंसंट्रेशन थोड़े मैचेस में होता है, तो हर समय कंसंट्रेट करके रहेगा तो टेंस हो जाएगा. तो वही दिमाग में घूमता रहता है कि थोड़ा छोटे टाइम के लिए, जैसे बॉलर रन अप में आता है तभी करता हूँ, फिर बॉल डल जाती है उसके बाद नॉर्मल थोड़ा ऑफ कर लेता हूँ, स्विच ऑफ. तो यही था उस समय. एकदम सडनली बैटिंग आ गई. प्रिपेयर तो था, अगला तो मैं ही था, बट जब बैटिंग आई अंदर थोड़ा खेल रहा था, थोड़ा सा प्रेशर लग रहा था क्योंकि होल डे पूरा दिन बचा हुआ था यार, और रन मैसिव, मतलब इतने रन चाहिए थे. तो सोचा ही नहीं कुछ खेल रहे हैं, नॉर्मल क्रिकेट खेल रहे हैं,
अब इतनी देर होगी लायन, आपको पता ही है अच्छा बॉलर है यार, मतलब बहुत अच्छा doesn't give you easy runs. Yeah. बहुत तगड़ी बॉल डालता है वो, पकड़ के स्पेशली लेफ्टी को तो और पकड़ लेता है, राइटी को भी पकड़ लेता है वो तो एक टप्पे पे बॉल डाल रहा था. सो एक फेज था जब 5, 6, 7 ओवर हो गए थे, वी वर नॉट गेटिंग रन्स. तो आई आस्क्ड पुज्जी भाई की पुज्जी भाई थोड़ा सिंगल देखना पड़ेगा, रन नहीं आ रहे, बहुत देर हो गई, ऐसे करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, सरवाइव थोड़ी ना कर सकते हैं पूरे टाइम. तो पुज्जी भाई ने कहा हाँ अगर मिले तो देख लेना. मैंने कहा या तो आप मार लो भैया या तो मैं मार लेता हूँ. तो पुज्जी भाई अपना खेल ही रहते. फिर मैंने कहा यार मेरे को ही करना पड़ेगा. तो एक उसने ऐसे करके बॉल डाला, क्योंकि एक उसने उससे पहले भी मेरे को टॉस करके डाला था, बट मैं भी जोन में इतना अच्छा नहीं था, मेरे लिए भी मैसिव था यार, डे की स्टार्टिंग है, पूरा दिन बचा है, इतने रन चाहिए, रैश शॉट थोड़ी ना मार सकता हूँ. बट मेरे को फिर अगला बार जब उसने डाला तो मेरे को लगा ये पूरा स्लॉट में, 2-3 बार रीचेक करा माइंड में, मारा, बाउंड्री है, थोड़ा दिल खुला. अगला बॉल फिर वही डाला उसने, मैंने निकल के फिर मारा. तो वहां से मेरे को लगता है मेरे को एक मोमेंटम मिला डिफरेंट, वो वहां से स्टार्ट हुआ. उसके बाद मेरे को लगता है मैं अपने जोन में आ गया, वो भी थोड़ा प्रेशर में आ गया कि ये क्या हुआ, क्योंकि नॉर्मली ऊपर रखा हुआ था मिड ऑन, उसने पीछे कर दिया. उसके बाद फिर सिंगल डबल खुल गए थोड़ा सा, फिर रन आने स्टार्ट हो जाते हैं एक बार. तो मेरे को लगता है थोड़ा प्रेशर कम होता है, और उनको भी प्रेशर था कि यार रन बनाना दे ये लोग, क्योंकि व्हेन वी गॉट सम 50-60 रन तो उनको भी प्रेशर हो गया कि यार, बिकॉज वी वर प्लेइंग एट अ डिसेंट रन रेट, तो उनको भी प्रेशर हो गया कि भाई रन ना बन जाए थोड़ा सा, बिकॉज व्हेन यू डोंट गेट द विकेट फॉर लॉन्ग तो रन आते हैं, और यू कैन सी दैट दे वर पैनिकिंग. तो बट मी एंड पुज्जी भाई वाज डिसाइडिंग कि भाई एक सेशन खेलना है पूरा आराम से, नॉर्मल जैसा बॉल मिला, प्ले अकॉर्डिंग टू द बॉल. फिर 1-2 और मैंने उसको मारा कनेक्ट करके सिक्सेस. तो मतलब वो भी मेरे को लगा कि अंडर, फिर सिंगल डबल खेला थोड़ी देर. तो ऐसे करके हम इनिंग बिल्ड कर रहे थे. फिर अपने जोन में था मैं, पेन किलर इंजेक्शन लेके खेल रहा था मैं अपना. मैं पूछने वाला था तुम्हें कि देखो I mean, जो मुझे पता है कि आप पेन किलर लिए थे, आपने इंजेक्शन लिया था, आप एक जोन में थे, फिजिकली यू वर नॉट इन योर बेस्ट शेप, उसके बावजूद वो इनिंग्स खेलना, हाउ टफ वाज इट? एंड 2 questions, Rishabh. One, people say Rishabh is extremely talented. No, because from what I know, आपने ऑस्ट्रेलिया जाने के पहले से ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद, वो क्वारंटीन के समय भी, ट्रेनिंग के, आपने बहुत फिजिकल एफर्ट दिया है, एटलीस्ट मुझे ये बोला गया है. सो कितना आपने एफर्ट दिया है, प्रिपेयर किया है फॉर दिस सीरीज, उसी के बाद आपको सक्सेस आया है. सक्सेस इजी नहीं आता है. सो उसके बारे में, आपका प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा बताइए. एंड टू हैंडल दैट लेवल ऑफ फिजिकल पेन, आपको उतना जोर से लगा, फिर भी आपने ये इनिंग्स खेला, उसके बारे में बोलिए. नहीं, प्रिपरेशन के लिए टाइम बहुत मिला. मेरे को लगता है वनडे T20 में मैं नहीं था, फिर इतना टाइम मिला मेरे को अपने साथ स्पेंड करने के लिए, फिजिकली, मेंटली और क्रिकेट के स्किल्स पे काम करने के लिए बहुत टाइम मिला मेरे को लगता है इस सीरीज से पहले. तो मैं हर रोज ही अपना 100% देने की कोशिश करता हूँ, बट मेरे को लगा कि यार 100% से काम नहीं चल रहा है, थोड़ा और देना पड़ेगा. तो प्रिपरेशन 200% करने की अपनी तरफ से कोशिश रही. पूरा एग्जॉस्ट हो जाते थे हर रोज, बट ईच एंड एवरी डे यही रहता था कि यार यहाँ से इम्प्रूव कैसे करें, फिटनेस इम्प्रूव कैसे करें, कीपिंग इम्प्रूव कैसे करें, बैटिंग इम्प्रूव कैसे करें. बिकॉज माइंड में एक ही चीज चल रहा था कि भाई इम्प्रूव होना है, इंडिया को मैच जिताना है. इवन दो आई वाज नॉट प्लेइंग दैट टाइम, बट थॉट प्रोसेस अगर सेम रखने में भी मतलब एफर्ट जाता है कि भाई अच्छा करना है, इंडिया को मैच जिताना है. फिर वहां से अच्छा प्रिपरेशन चल रहा था. सो आई वाज इन गुड जोन, कॉन्फिडेंट था. पहला प्रैक्टिस मैच में खेला नहीं, व्हेन आई प्लेड द सेकंड प्रैक्टिस मैच आई गॉट 100. तो थोड़ा कॉन्फिडेंस उधर से भी आया, क्योंकि फर्स्ट मैच था मेरा एंड आई गॉट 100, और आई भी क्विक थोड़ी 100 आई वो पिंक बॉल से, तो उससे भी कॉन्फिडेंस मिला. स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऊपर नीचे लग रहा था, बट लगा फिर काफी बेटर फील हो रहा था. फिर जोन मेरे को लग रहा था मेंटली आई वाज इन गुड जोन, फिजिकली आल्सो आई वाज गेटिंग इन बेटर जोन. सो मेरे को लग रहा था कि दिस विल हेल्प मी. तो करते 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 सीरीज जीत गए मेरे को लग रहा है. Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel, and don't forget to press the bell icon
to stay updated.